बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। Pediatric patients, they need to be in a comfortable position to be examined. आपने opportunistic होना है during your examination। ऐसा नहीं करना कि बच्चे को uncomfortable position में करें। हम जो है वो मदर को हटाना चाहते थे, लेकिन बेबी जो है वो नहीं चाहता कि उसकी मदर उसके साइड से हटे, तो इस वजह से मदर को हम साथ रखते हुए इसको एग्जामिन करेंगे। बाज़ बच्चे जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं मदर्स लैब, तो हम मदर्स लैब में एग्जामिनेशन सारी की सारी जो है वो कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमें होता है, डर होता है कि बच्चा बाद में अनकंफर्टेबल ना हो जाए, बाद में अनकोऑपरेटिव ना हो जाए, तो हम ऑस्कल्टेशन सबसे पहले कर लेते हैं। अगर लेटर ऑन बेबी क्राई करना शुरू कर जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक पोजीशन में जितने ज्यादा स्टेप्स आप कर सकते हैं, जो चीजें इसके लाइन पोजीशन में आप कर सकते हैं, वो सारी आपने करनी है, और उसके बाद इसका पोस्चर चेंज करना है बेबी का, ठीक है जी। सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपने जो है वो सबसे पहले ग्रीटिंग्स एंड देन ग्रीटिंग्स के बाद आपने कंसल्ट लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी है, मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चे का मुआयना करूंगा, ठीक है। नाम क्या है बेटे का? आपका नाम क्या है बेटा? कितनी उम्र है आपकी? आप बेटा कहाँ हो इस वक्त? अभी हॉस्पिटल में हो? ठीक है। लिटिल अनकोऑपरेटिव, बट दिस इज नॉर्मल थिंग। You have to assess the general orientation of the child, whether he is able to tell his name, whether he is able to tell the time, whether he is able to tell the place he's with, हाँ, ठीक है। और जो जनरल कोऑर्डिनेशन, उसकी जनरल कोऑपरेशन आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको समझ आती जाएगी। तो उसके बाद आपने सबसे पहले हैंडशेक करना है। अस्सलाम वालेकुम। आपको हैंडशेक करते हैं, आपको बहुत सारी इन्फो मिलती है हैंडशेक से। हैंडशेक से आपको क्या पता चलता है? वार्म है उसके हैंड्स या कोल्ड है? वार्म हैंड है तो थायराइडोक्सिकोसिस है, कोल्ड हैंड्स है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। शॉक में भी हो सकता है बच्चा, हो सकता है उसको फिब्राइल हो, पेरिफेरल शटडाउन हो, इस वजह से कोल्ड है उसको, उसकी पेरिफेरल। आपको पता चलता है उसके हैंड्स मॉइस्ट हैं अगर हाइपरहाइड्रोसिस है, ठीक है, थायराइडोक्सिकोसिस है तो उसके मॉइस्ट हैंड्स होंगे, बहुत ज्यादा पसीना आया होगा। और अगर जो है वो ड्राई हैंड्स है बिल्कुल, तो डिहाइड्रेट भी हो सकता है, एडिसन भी हो सकता है, उसमें बिल्कुल ड्राई हैंड्स होते हैं। उसके हैंड्स जो है वो किस तरह से, रफ तो नहीं है, उसका एक्जिमा की कंडीशन बताया जा सकता है। उसका पोस्चर का पता चलता है हैंड्स के, क्लॉ हैंड है या उसका रिस्ट ड्रॉप है या डिप्यूटरस कॉन्ट्रैक्चर है, गैंग्लियन ऊपर है या नहीं है, ठीक है। आपको उसकी पावर का पता चलता है कि पावर कैसी है हाथ में, ठीक है। उसकी थिनार हाइपोथिनार एमिनेंसेस लॉस तो नहीं हुआ बेबी का। फिर जब आप हैंडशेक करने के बाद उसका हाथ ऐसे करके कंपेयर करते हैं अपने हाथ के साथ, तो यू कम अक्रॉस पैलर। आपको पता चलता है पैलर तो नहीं है। आप उसकी लाइंस एग्जामिन करते हैं, लाइंस अगर हाइपर पिगमेंटेड हो तो एडिसन, लाइंस अगर बहुत प्रोमिनेंट हो तो एनीमिया, ठीक है। पैलर एनीमिया में लाइंस जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो तो ये एडिसन डिजीज की। फिर आप मसल बल्क देखते हैं, उसका थिनार हाइपोथिनार एमिनेंसेस देखते हैं बेबी की। फिर आप साथ ही नेल्स पे आ जाते हैं। नेल्स की आप सबसे पहले शेप देखते हैं, क्या शेप में एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है? पॉइलोनिकिया, व्हिच इज स्पून शेप नेल्स। स्पून शेप नेल हो जाते हैं किस कंडीशन में होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पैथोग्नोमोनिक साइन है ये, आयरन डेफिशिएंसी। फिर ल्यूकोनाइकिया, इस पेशेंट का ल्यूकोनाइकिया है, ये देखें थंब के ऊपर, दिस पेशेंट हैज दीस व्हाइटिश लाइंस, ठीक है। ये दिस इज ल्यूकोनाइकिया। ल्यूकोनाइकिया जो है दिस इज सीन इन हाइपोप्रोटीनीमियास, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से, ठीक है। फिर आपकी जो है वो इस नेल के अंदर ही आपकी हेमरेजेस आ सकती हैं। कौन सी? हेमरेजेस आपको नजर आ सकती है, किसमें होती हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। यहाँ पे आपको टिप पे कौन सी नोड नजर आती है? ऑस्लर नोड, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है। इधर हबर्डन नोड किस में आती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हबर्डन नोड, प्रॉक्सिमल पे बुचार्ड नोड, ठीक है। और टिप पे जो कि टेंडर होती है, ये दोनों नोड्स जो है टेंडर नहीं होती, वेयर एज जो ऑस्लर नोड्स हैं दे आर टेंडर नोड्स, ठीक है। फिर पाम्स पे आपको जेनवे लीजन्स नजर आती हैं, ये भी वही थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होता है, इधर स्प्लिटर हेमरेजेस, इधर जेनवे लीजन्स, ठीक है जी, आपको नजर आते हैं। फिर इसके अलावा आपको मिलता है साइनोसिस मिलेगा। अगर बेबी जो है वो कंजेंटल हार्ट डिजीज का है तो आपको साइनोसिस मिलेगा हैंड्स में। फिर अगर बेबी को अगर कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज या पुरुलेंट सुपुरेटिव कंडीशन है, लंग्स की, हार्ट की, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो क्या मिलेगा? इसको क्या कहते हैं? यहाँ से अगर बीटिंग हो जाए, ऐसे गोल हो जाए नेल्स, तो क्या कहते हैं? क्लबिंग ऑफ द नेल्स, ठीक है। क्लबिंग मिलेगी। क्लबिंग में क्या होता है? कौन सी विंडो होती है ये?
शेमरॉड्स। ठीक है, शेमरॉड विंडो, शेमरॉड ट्रायंगल, ये जो है लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ एंगल हो जाता है बिटवीन द नेल एंड द नेल फोल्ड। ठीक है, आप अपने लेवल पे लेके आएंगे पेशेंट को और इस तरह से देखेंगे कि इसमें लॉस ऑफ एंगल तो नहीं हुआ हुआ, और अगर ज्यादा कोऑपरेटिव हो, जिसको तो कैनुला लगा हुआ है, ज्यादा नहीं मूव करा सकता, तो आप जो है वो ये जो विंडो है ये भी बना के देखेंगे कि लॉस तो नहीं हुआ हुआ एंगल। तो कितने ग्रेड्स होते हैं इसके? 4 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, किसके? शुक्र है, मैंने कहा एब्सेंट माइंड नहीं होता। क्लबिंग के 4 ग्रेड्स होते हैं। कैसे चेक करते हैं 4 ग्रेड्स हैं? फर्स्ट में लॉस ऑफ एंगल होता है, सेकंड पे क्या होता है? इंक्रीज फ्लक्चुएशन हो जाती है। फ्लक्चुएशन कैसे चेक करते हैं? इधर आए आगे, ये भी थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव है। आपने इंटरफेरेंजियल जॉइंट को ऐसे करके स्टेबलाइज करना है। ठीक है, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, थंब के इसके पल्प देखनी है और इंडेक्स फिंगर के साथ ऊपर से नेल को आपने ऐसे फ्लक्चुएशन चेक करनी है। ठीक है जी। सेकंड पे जो है आपकी फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। थर्ड पे क्या होगा? इंक्रीज, जिसका कर्वेचर हो जाएगा। कुछ ये 2 और 3 में डिफरेंस है। कुछ किताबें कहती हैं जो इंक्रीज फ्लक्चुएशन है ये क्या है? ग्रेड 3 है, लेकिन ये अदर वे राउंड है। ठीक है, इंक्रीज फ्लक्चुएशन जो है वो ग्रेड 2 है। उसके बाद फिर ज्यादा कर्वेचर जब बन जाता है, दिस इज ग्रेड 3। और ग्रेड 4 क्या होता है? ग्रॉस ड्रम स्टिक अपीयरेंस। जैसे ड्रम स्टिक्स होती है ना, आगे से मोटी हुई होती हैं। ठीक है, जो ड्रम की स्टिक्स होती हैं जिनसे ड्रम बजाते हैं, वो जो है उसके साथ ये होता है। थोड़ी सी विंडो खोल लें, ज्यादा गर्मी, ज्यादा हबस सा हो गया। तो ठीक है जी, ये ग्रेड्स हैं, ये ग्रेड्स हो गए। उसके बाद फिर आप जो है वो हैंड्स में और क्या देखते हैं? ट्रेमर्स। ट्रेमर्स 2 तरह के होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड इंटेंशनल ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स किस में आते हैं? पार्किंसनिज्म में। ठीक है, पार्किंसनिज्म में आए, थायरॉयडोक्सिकोसिस में। ठीक है, और इंटेंशनल ट्रेमर कब आते हैं? सेरिबेलर डिजीज। तो कैसे चेक करते हैं? एक पेपर दें पेशेंट के, ऐसे पेशेंट को, बेटा ऐसे उंगलियां ऐसे खुल के रखें, ऐसे खोल के रखें, उंगलियां सामने करके। ठीक है, सामने की तरफ स्ट्रेच करेगा पेशेंट हैंड, और ऐसे अपनी फिंगर्स जो है पूरी तरह से जो है वो फ्लैंक करेगा, और उसके ऊपर हम पेपर रखेंगे तो वो ट्रेमर्स आपको महसूस होंगे। वैसे भी पता चलेंगे ट्रेमर्स, और पेपर रखेंगे तो और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। फाइन ट्रेमर्स जो है वो भी और ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे जब उसके ऊपर पेपर रखेंगे। फिर ये क्या चीज होती है? ये क्या? फ्लैपिंग ट्रेमर, एस्टेरिक्सिस, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ट्रेमर्स। ठीक है, या आपने सीधा ऐसे आउट किया और यहाँ से वो रिटेन नहीं कर पाएगा। किस में होते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा जो मेटाबॉलिक डिजीजेस है उसमें, और जो हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन होती है इसमें, जिसमें आते हैं वो सिरोसिस में। ठीक है, सिरोसिस के साथ जो है ये चीजें आती हैं। फिर इधर पामर एरिथीमा होता है, हाथ के ऊपर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे पामर एरिथीमा आ जाता है। पाम जो है वो एरिथीमेटस होती है पेशेंट की, वो किस कंडीशन में आ जाते हैं? थायरॉयडोक्सिकोसिस और लिवर डिजीज, लिवर फेलियर। ठीक है, देखेंगे पेशेंट कभी या नहीं? ठीक है, ये भी आपने देखना होता है पाम के ऊपर। फिर ऊपर आ जाते हैं तो यहीं पे आप पल्स ले लेते हैं, और अब पल्स को और अपनी रिस्ट वॉच को और चेस्ट को एक ही लाइन में रखते हुए आप रेस्पिरेटरी रेट भी ले लेते हैं। पेशेंट को आप पता नहीं चलने देते कि मैं रेस्पिरेटरी रेट ले रहा हूँ, क्योंकि अगर पेशेंट को पता चल जाए तो वो उसका वो अनकॉन्शियस जो मैकेनिज्म जिससे वो सांस ले रहा है वो कॉन्शियस मैकेनिज्म बन जाता है, और पेशेंट ज्यादा दफा या कम दफा जो है वो सांस लेता है। ठीक है जी, आपने पेशेंट को पता नहीं चलने देना कि मैं उसका सांस जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मेजर कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए आप, तो आपने एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स आपने इधर से एग्जामिन कर लिए, थोड़ा सा मसल बल्क भी देख लिया आपने। बच्चे जो मेल न्यूट्रिशन वाले होते हैं उसमें आपने मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस भी करना होता है, ताकि पता चले कि कितना फैट लॉस हुआ है, सबक्यूटेनियस फैट लॉस कितना हुआ है। फिर इससे ऊपर जाते हैं तो एक्सिला। एक्सिला एग्जामिनेशन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेशेंट का राइट हैंड है, आपने अपने राइट हैंड के ऊपर इसको इस तरह से रेस्ट करना है, और पेशेंट को एक्सिला में आपने इस तरह से एग्जामिन करना है। ये रेस्ट ये बिल्कुल रेस्ट करेगा बच्चा। ठीक है, आपके हैंड के ऊपर रेस्ट करेगा। इसी तरह से जब लेफ्ट साइड पे आपने करना है तो आपका भी लेफ्ट आर्म होगा, पेशेंट का लेफ्ट। बेटा सीधा थोड़ा सा लेटे, सीधा लेटे, फिर आपको आंटी चॉकलेट देंगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसी साइड से, ये इसी हाथ पे जो है वो रेस्ट करना है, और इसी साइड से आपने ऐसे मुआयना करना है।
एक मिनट पॉज करें जरा। थोड़ा मुश्किल काम है, लोगों को अक्सर को नहीं आता है। एक्सिलियरी लिम्फ नोड जो है वो एग्जामिन करना काफी मुश्किल काम है। आपने राइट साइड एग्जामिन करनी है तो राइट पे आपने लेटरल किया, मीडियल किया, एंटीरियर किया, पोस्टीरियर किया और एपिकल, ठीक है, पांचों ग्रुप आपने एग्जामिन करने। इसी तरह से लेफ्ट हैंड है पेशेंट का, आपने लेफ्ट आर्म के ऊपर आप इस तरह रेस्ट करें और लेफ्ट हैंड से आप सारी की सारे जो है वो ग्रुप्स ऐसे मुआयना करें, ठीक है, एग्जामिन करें। फिर पेशेंट ऐसे लाइन पोजीशन में बार बार बच्चों को बिठाना लिटाना मुश्किल काम है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसी पोजीशन में आपने लिम्फ नोड, सर्वाइकल भी और जो सब मैंडिबुलर सब मेंटल है वो भी सब आपने इसी पोजीशन में एग्जामिन करना। अब यहाँ तक जिला तक जब आ जाते हैं ना आप, तो यहाँ से फिर सर से शुरू हो जाए, ठीक है, सर से एग्जामिन शुरू करना शुरू करते हैं। बहुत मेल न्यूट्रिशन है पाकिस्तान में, इस वजह से हेयर देखेंगे थिन स्पार्स हेयर तो नहीं है, बच्चे के हेयर ड्राई तो नहीं है, थिन स्पार्स हेयर मेल न्यूट्रिशन, ड्राई हेयर और इजी प्लकेबिलिटी मेल न्यूट्रिशन में भी होती है, हाइपोथायराइडिज्म में भी होती है, ठीक है। हेयर लॉस अगर जो है वो चल रहा है कि हेयर लॉस बहुत जल्दी हो रहा है पेशेंट को और ओबेसिटी भी साथ आपको नजर आ रही है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। सिबोरिया है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, क्रेडल कैप बात बच्चों के बन जाती है यहाँ पे, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन प्लस सिबोरिया होती है या क्रेडल कैप बनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर कमेंट कर लें। किसी जगह एलोपेशिया है, एलोपेशिया एरिएटा भी होता है जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन है। फिर एलोपेशिया होता है रिकेट्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के साथ जो है एलोपेशिया एसोसिएटेड होता है। बच्चा आएगा वो बड़ा शॉर्ट स्ट्रेचर सा होगा, ठीक है, उसके जॉइंट्स की जो है वो भी डिजीज होगी, उसकी बोइंग ऑफ लोअर लिम्स भी होगी और आप देखेंगे तो लॉस ऑफ एयर भी होगा, एलोपेशिया भी होगा। फिर यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपने आईज एग्जामिन करनी है। आईज में आप बेटा नीचे की तरफ देखें, वहां अपने पाँव की तरफ देखें, आंखें खोल के रखें, आंखों से पीछे देखें, ठीक है। तो आपने बल्बर कंजक्टिवा में क्या देखना है, जॉन्डस देखना है, जॉन्डस देखना है, कंजक्टिवाइटिस देखना है, आपने देखना है ब्लू तो नहीं है कंजक्टिवा, ब्लू कंजक्टिवा मेल न्यूट्रिशन में होता है और ऑस्टियोजेनेसिस परफेक्टा में होता है, ठीक है। फिर आपने इधर पैल्पेब्रल, बेटा ऊपर देखिए, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में क्या देखना है, अनीमिया देखना है, अनीमिया भी देखना है और साथ आपने देखना है सीजनल कटार की चेंजेस, ट्रेकोमा की चेंजेस, ठीक है। ये आई इन्फेक्शन है, इसमें छोटे यहाँ पे आपको पस्ट्यूल्स मिलेंगे, कॉपर स्टोन अपीयरेंस मिलेगी इन केस ऑफ सीजनल कटार और छोटे पस्ट्यूल्स मिलेंगे इन केस ऑफ ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा जो है वो। फिर आईज के अंदर आपने देखने हैं वाइट हॉट स्पॉट्स, वो क्या होते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी साइन, ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। फिर आपने उसके कमेंट करना है बेबी के कॉर्निया के ऊपर कि कॉर्निया उसका क्लियर है, हेजी तो नहीं है। किसमें हेजी होगा कॉर्निया, ग्लोकोमा में, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस में, एंटीरियर यूवियाइटिस में, साइनिकी होंगे। फिर आप आयरस देखेंगे, आयरस क्या कोलोबोमा हो सकता है, आयरस के अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, आयरस इरेगुलर हो सकता है, किसमें होता है, सिंपल जो डाउन सिंड्रोम है इसमें हो सकता है, ठीक है। ब्रश फील्ड स्पॉट्स होते हैं डाउन सिंड्रोम में आयरस के ऊपर, ठीक है। समझ आ रही है, चीजें सारी ऊपर से तो नहीं उड़ रही हैं, ठीक है। ये चीजें इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको कल मैं जल्दी बताया जा रहा हूँ, आपको रिवीजन में फायदा होगा, ठीक है जी। फिर आपने बच्चे का एग्जामिन करना है हेड ईएनटी एग्जामिनेशन भी, ठीक है, आई ईएनटी नोज, आपने नोज जो है एंटीरियर जो है वो नेरीज को जो है वो इस तरह से लिफ्ट करके टॉर्च की मदद से आपने देख लेना, अंदर के अंदर डीएनएस है, अंदर इंफीरियर टर्मिनेट्स हाइपरट्रॉफीड है, लिटल एरिया कोई प्रॉब्लम है, कोई उसमें ब्लीडिंग स्पॉट है, एपिलेक्सिस हो सकती है बच्चे को। ईयर्स का एग्जामिनेशन, ईयर्स बड़ों में जो है वो हम अपर ईयर को ऐसे पुल करते हैं बैक साइड पे, ठीक है, देखने के लिए इनसाइड द ईयर, लेकिन बच्चों में ईयर को नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड्स एंड पोस्टीरियरली पुल करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटर्स का डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है बच्चों में, ठीक है, बड़ों में हम ऊपर की तरफ ऐसे पुल करते हैं, ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, लेकिन बच्चों में हम बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स पुल करते हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटर्स जो है वो सीधा हो जाता है और आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नजर आ जाती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या साइन नजर आता है, ओटाइटिस मीडिया, कोन ऑफ लाइट, कोन ऑफ लाइट, कोन ऑफ लाइट आपने देखी होती है, कोन ऑफ लाइट अच्छी है आपका, पर्ली है, पर्ली वाइटिश, पर्ली ग्रेइश आपका जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो दिस इज फाइन। अगर बल्जिंग है, रेड है, उसके पीछे आपको बबल्स नजर आ रहे हैं, पीछे कोई म्यूकस नजर आ रहा है, ब्लड नजर आ रहा है, हेमरेजिक नजर आ रहा है, तो दीज आर एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स जो कि आपने बतानी होती है।
फिर आप जो है बच्चे की फेस के ऊपर आप देखते हैं बहुत सारी चीजें, आपको एसिमेट्री हो सकती है, बेल्स पॉल्सी हो सकती है। बेल्स पॉल्सी के साथ साथ अगर इधर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के ऊपर कुछ दाने बने हों, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? रमजे हंट सिंड्रोम, हर्पीज जोस्टर ऑटिकस, यूनिलेटरल फेशियल पॉल्सी है। और उसके साथ अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के ऊपर या इसके सराउंडिंग एरिया के ऊपर वेसिकल्स बने हों, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन है, ये डिस्चार्ज है तो वो आपने डॉक्यूमेंट करना है। अगर रुबेला है, अगर पेशेंट को जो है वो कोई वायरल एक्जेंथम निकला हुआ है, तो उसमें आपका जो ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेशेंट को ऐसे ऊपर उठा के आप ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड से एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं, फिर आप पोस्ट ऑरिकुलर, प्री ऑरिकुलर, सुप्रा ऑरिकुलर, और यहाँ से ऐसे आप बाकी एग्जामिनेशन जो है वो आगे करते हैं। सबमेंटल, सबमेंटिकुलर, ये जुगुलो डायगेस्ट्रिक यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल एंगल ऑफ मैंडिबल पे ये जुगुलो डायगेस्ट्रिक होते हैं, और ये यूजुअली बच्चों में लार्ज होते हैं और टेंडर होते हैं। तकरीबन सब बच्चों को ही जो भी हॉस्पिटल के सेटिंग में आएगा उसको या तो जो है वो हुआ होगा फेरिंजाइटिस होगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस विल हैव फेरिंजाइटिस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल हैव a large jugulodigestic lymph node and will have tender lymph node, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बच्चे को इधर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है, और पोस्टीरियर सर्वाइकल, ये स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड आ रहा है ना मसल, इसके एंटीरियरली आपने एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, और सेंटर में आपने प्रीट्रेकियल, और इस स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड की बैक साइड पे आपने पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो देखने हैं। जब 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो सिग्निफिकेंट, ठीक है, बच्चों में तो 0.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाए तो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है। अगर पैल्पेबल आपके 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये होते हैं, पैल्पेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, रिपीटेड थ्रोट इन्फेक्शंस। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है वो लेफ्ट साइड पे, एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड किसके साथ आता है? कौन से कार्सिनोमा के साथ आता है? स्टमक। हाँ जी, पढ़ना पड़ता है, इसलिए नहीं आता है, सिर्फ तुक्का नहीं चलता है, जैसे ऑर्गन का नहीं आता। अगर इस तरह शोल्डर में पेशेंट को पेन है, इधर बहुत पेन है, कुछ भी नहीं है, आपने एग्जामिन कर लिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द शोल्डर, तो क्या सस्पेक्ट करेंगे? जूडो कराटे खेल रहा था पेशेंट, सडनली ही डेवलप सीवियर पेन इन द लेफ्ट शोल्डर एंड नाउ द पेशेंट इज इन शॉक लाइक स्टेट। क्या हो गया उसे? हमने कहा सबसे जो दूर का ऑर्गन है ना वो पकड़ते हैं, जो उल्टी साइड में हो और जो बिल्कुल जिसका कोई रिलेशन ना हो, वो राइट शोल्डर होता है ना, जो सब फ्रेनिक एब्सेस या फ्रेनिक जो आपकी हेपेटिक एब्सेस है या हेपेटिक पैथोलॉजी है उसका इधर जाता है, ठीक है। इधर क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन को क्या हो गया है? कराटे खेल रहा था, रप्चर हो गई है, शॉक में है, ठीक है, ये दिस इज द साइन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके साथ आपने उसका जो है वो लिप्स एग्जामिन करें, लिप्स साइनोज हैं पेशेंट के या पिंक हैं। एंगल ऑफ द माउथ कैसा है? एंगल ऑफ द माउथ जो है एंगुलर किलोसिस होता है बच्चों में राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी की वजह से। आप बेटा जुबान दिखाएं, ठीक है। कोटेड टंग, दिस चाइल्ड हैज कोटेड टंग, दिस कोटेड टंग इज सीन इन स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। व्हाइट स्ट्रॉबेरी टंग होती है, रेड स्ट्रॉबेरी टंग होती है, दिस कोटिंग ऑफ टंग इज आल्सो सीन इन टाइफाइड फीवर। This coating of tongue is also seen in COVID. इवन कोविड में भी होता है, बहुत सारी कंडीशंस में कोटिंग हो जाती है। फिर बच्चों, छोटे बच्चों में अगर इसी तरह की कोटिंग हो, व्हाइटिश कोटिंग हो, तो हम कहते हैं मिल्क कर्ड आमतौर पे टर्म इस्तेमाल होती है, जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन वो होती क्या एक्चुअली? थ्रश, ठीक है, इट इज कैंडिडियासिस, ठीक है ना, इट इज कैंडिडियासिस। फिर आप जो है वो थ्रोट एग्जामिन करते हैं पेशेंट का। थ्रोट में आप देखते हैं एक्सुडेटिव फेरिंजाइटिस तो नहीं है, कोई पैलेट के ऊपर पेशेंट को जो है वो कोई पटीकिया तो नहीं है, कोई पैलेट के ऊपर अल्सर्स या एंटीरियर फॉशियल पिलर के ऊपर अल्सर, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल कैसी है? सूडो मेम्ब्रेन हो सकती है जो कि डिप्थीरिया में होती है। सूडो मेम्ब्रेन को आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो इट विल लीव ब्लीडिंग, ठीक है, लेकिन जो और सुपरेटिव होंगी कंडीशंस उसमें आप मेम्ब्रेन को जब हटाएंगे तो वो इजीली स्लाफ ऑफ हो जाएगी, बट इन केस ऑफ डिप्थीरिया जब आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग स्पॉट्स जो है वो छोड़ेगी, ठीक है जी। जब एग्जामिन करना है, थ्रोट एग्जामिन करना है पेशेंट का, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रिकी है। एक पेशेंट जो है ऐसे फोरहेड को होल्ड करेगा और दूसरा एक अटेंडेंट एक हाथ से दोनों ऐसे हाथ होल्ड करेगा और दूसरा ऐसे फोरहेड को होल्ड करेगा,
और टंग डिप्रेसर की वजह से टंग को डिप्रेस करके आप जो है एग्जामिन करते हैं। फिर आपने इसी जगह पे आपने थायराइड के ऊपर कमेंट करना है, थायराइड स्वेलिंग है या नहीं है। थायराइड पेशेंट को जो है वो स्वॉल्विंग करवा के आपने चेक करना है, ठीक है। थायराइड अगर आपको लग रहा है कि रिट्रोस्टर्नल जा रहा है तो देन यू हैव टू परकस एज वेल, ठीक है, परकस भी करना है उसको। और इसके अलावा भी और भी स्वेलिंग हो सकती है, जैसे इधर साइड पे अगर स्वेलिंग है नेक में तो क्या होगा, जिससे ये ईयर लोब्यूल जो है, ये लोब जो है ऐसे लिफ्टेड है, वो क्या होगा, मम्स हो गया, ठीक है। अगर इधर नीचे है, यहाँ पे नीचे स्वेलिंग है लेकिन उसने जो है वो ईयर लोब ऐसे लिफ्ट नहीं किया हुआ, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी हो सकता है, सुपुरेटेड लिम्फेडिनाइटिस भी हो सकता है। यूनिलेटरल है तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि सुपुरेटिव कंडीशन है, बायलेटरल है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वायरल कंडीशन है। समझ रहे हो बात? मम्स जो है वो बायलेटरल होता है यूजुअली, यूनिलेटरल नहीं होता, क्योंकि वो तो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, एक जाता है पहले वायरिमिया करता है, पूरे जिस्म में फैलता है और फिर दोनों आपके जो मेम्ब्रेन, दोनों आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, पैरोटिड भी हो सकते हैं, ठीक है, और सबमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर सबमैंडिबुलर और पैरोटिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और फिर उसमें जब एग्जामिन करेंगे आप इनसाइड तो आपको स्टेंसन डक्ट जो है वो उसकी ओपनिंग इन्फ्लेम्ड मिलेगी अगेंस्ट सेकंड मोलर। अंदर आप देखेंगे ना, एग्जामिन करेंगे तो आपको स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग जो है वो इन्फ्लेम्ड मिलेगी, रेड मिलेगी, ठीक है जी। वाइटल साइंस इसके दौरान आपने जब एंड पे आप करेंगे, आप शुरू में भी कर सकते हैं, सबसे शुरू में भी वाइटल साइंस सारे कंप्लीट कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन भी आप वाइटल साइंस और एंथ्रोपोमेट्री जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपने और नीचे आना है तो क्या करना है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देखें एक दफा, ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देखें, एडिमा देखें, प्रीटिबियल एडिमा देखें। फिर पेशेंट को उठा के बिठाएं, ठीक है, उठा के बिठाएं। यहाँ पे जब आपने बिठाया है ना पेशेंट को, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, आपका एग्जामिनर अगर माइंड करता है तो आप यहाँ पे सारे लिम्फ नोड वन बाय वन ऐसे सारे ग्रुप जो है वो देख सकते हैं। और आप फिर देखें पहले सैक्रल एडिमा देखें, ठीक है। और फिर आप पेशेंट को जो है वो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बेटा, शुक्रिया अदा करके उसको लटाएं। और फिर पेशेंट की तरफ आपने बार बार मुड़ के नहीं देखना, फिर आपने एग्जामिनर की तरफ जो है वो खड़े होना है और ऐसे आपने स्ट्रेंथ गले से उतार के हाथ में पकड़ लेना है और फिर आपने अपने जो है वो फाइंडिंग सारी एक्सप्लेन करनी, ठीक है जी। ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सर।